जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड क्लास 11th का वार्षिक परीक्षा 2023-24 का क्लास 11th का विषय रसायन विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 11 केमिस्ट्री का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपके इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको दिखने वाले हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो आज के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। आपको प्रबल अम्ल बताना है, कौन इसमें प्रबल अम्ल है। HClO, HClO2, HClO3, HClO4। तो यहाँ पर सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? HClO4 है। क्या है? HClO4 सबसे प्रबलतम अम्ल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज K2MnO4, KMnO4, MnO2, Mn2O3। तो यहाँ पर मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? KMnO4 है। क्या है? KMnO4 है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अभिक्रिया N2+3H2 गिव्स आउट 2NH3, डेल्टा H का मान निम्न के बराबर है। यहाँ पर आपको डेल्टा E माइनस आर टी, डेल्टा E माइनस 2RT, डेल्टा E प्लस RT, डेल्टा E प्लस 2RT। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? डेल्टा E माइनस के 2RT। क्या हो जाएगा? डेल्टा E माइनस के 2RT। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, IF7 की संरचना है। क्या है? IF7 की संरचना है। तो यहाँ पर है चतुष्फलकीय, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडल, अष्टफलकीय, पंचकोणीय, द्विपिरामिडल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी, पंचकोणीय द्विपिरामिडल। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक है? 44 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 48 ग्राम O3 ओजोन, 8 ग्राम हाइड्रोजन, 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सबसे अधिक अणुओं की संख्या किसमें है? 8 ग्राम H2 में है। किसमें है? 8 ग्राम H2 में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी कार्बोनियम आयन है। CH3 का होल थ्राइस C+, C6H5 का होल थ्राइस C+, प्लस CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस। तो सर्वाधिक स्थायी कार्बोनियम आयन कौन सा है? C6H5 का होल थ्राइस C+। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। तो यहाँ पर सबसे पहले ही हमको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है। पहला है, 8 लीटर के फ्लास्क में 4 ग्राम हाइड्रोजन है तथा 128 ग्राम HI रखी गई है। इनके सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। यानी कि आपको एक्टिव मास की गणना करनी है। सबसे पहले H2 की निकालेंगे तो इसकी कितनी आएगी? इसकी आएगी आपकी 0.25 मोल प्रति लीटर। क्या आएगा? 0.25 मोल प्रति लीटर। अब दूसरे की निकालेंगे तो आएगी इसकी, यानी कि HI की निकालेंगे, हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर आएगी 0.125 मोल प्रति लीटर। इसके बाद इसी का खा हमारा क्वेश्चन है, पाउली के अपवर्जन नियम को उदाहरण सहित लिखिए।
यानी कि पाउली का जो अपवर्जन नियम है उसको आपको उदाहरण के साथ लिखना है। क्या करना है? उदाहरण के साथ लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है समभवन ऊष्मा क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। क्या है? समभवन ऊष्मा क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है होमोलिटिक विखंडन तथा हेटेरोलिटिक विखंडन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। क्या है? होमोलिटिक विखंडन तथा हेटेरोलिटिक विखंडन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। प्रश्न नंबर तीसरे पर हम लोग आ चुके हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषीय अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या होती है उसको उदाहरण सहित समझाना है। नेक्स्ट है 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता कितनी होगी? 0.2 मोलर होगी। कितनी होगी? 0.2 मोलर होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख वाला आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग में अनिश्चितता का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग में अनिश्चितता का गुणनफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित समीकरण के आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करने में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा आयन इलेक्ट्रॉन विधि वाला। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर चौथे का पर SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो SN1 SN2 भी बहुत बार पूछी गई है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक के आयुपेशी नाम आपको लिखने हैं। CH3 का होल थ्राइस N, CH3 सिंगल बॉन्ड CO, CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और तीसरा हमारे पास ये है। तो यानी 3 नंबर के एक नंबर के आपके आयुपेशी नेम हैं। इसके बाद आते हैं गा क्वेश्चन पर। तो डी ब्रोगली संकल्पना क्या है, उसका गणितीय समीकरण लिखिए। यानी कि डी ब्रोगली की संकल्पना क्या थी, इसकी आपको गणितीय समीकरण यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद इसी का घा क्वेश्चन हमारा आ जाता है, हम पढ़ के आपको बता देते हैं। 1000 ml विलियन में HCl के 3.65 ग्राम घुले हैं, इस विलियन का pH ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको विलियन का pH मान ज्ञात करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वें पर आते हैं। तो प्रश्न नंबर 5वें में एक यौगिक का भारात्मक संगठन इस प्रकार है। कॉपर 25.46%, सल्फर है 12.82%, ऑक्सीजन है 25.65%, H2O यानी कि यह जल है 36.05%। तो यौगिक का आपको अणु सूत्र यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके बाद इसी का हमारा खा क्वेश्चन आ जाता है। बोर का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी कमियां का उल्लेख कीजिए। यानी कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी कमियों का उल्लेख आपको करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। पहला है संक्रमण तत्व, विकर्ण संबंध, हेस का नियम और मुक्त मूलक। तो इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक नंबर की आपकी टिप्पणी है, 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है संकरण किसे कहते हैं, इनके प्रकार व उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि संकरण क्या है, किसे कहते हैं, इनके प्रकार एवं उदाहरण सहित आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर है मेथेन, ग्रेफाइट तथा डाइहाइड्रोजन के लिए 298 केल्विन दहन एंथैल्पी के मान क्रमशः माइनस के 890.3, माइनस के 395.5 तथा माइनस के 285.8 है। तो मेथेन की विरचन की एंथैल्पी क्या होगी, यहाँ पर आपको एंथैल्पी निकालनी है। इसके बाद प्रश्न नंबर उसी का खा क्वेश्चन आ जाता है। 6वें का खा पे आधुनिक आवर्त नियम क्या है, दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपको अनिवार्य करने हैं, ये आपके 5-5 नंबर की क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आते हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखने हैं। एस्पिरिन की अभिक्रिया AsCl3 से होती है। मेथिल आयोडाइड को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जल से कराने पर प्राप्त होता है। बेंजीन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 से होती है। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। इसके बाद है कैसे प्राप्त करोगे। क्या है, कैसे प्राप्त करोगे, केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला है एसिटिलीन से बेंजीन, बुर्टुच अभिक्रिया के द्वारा प्रोपेन, प्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, बेंजीन से
TNB। उसके बाद है पांचवें में है एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन। अथवा में अगर आपको ये नहीं करना है तो आप दूसरी अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, विहाइड्रोजनीकरण, मार्कोनी-कॉप का नियम, ब्रोटोज अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, इन 5 पर आप लोग टिप्पणी लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा हो जाता है टॉपिक जो आपको बताना था, पूरा केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर क्लास 11th का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।